नमस्ते। 21 जून के योग दिवस घोषित होने के बाद बच्चा बच्चा जानता है कि योग नाम का कुछ होता है, बट ये योग होता क्या है? बच्चे तो दूर की बात है, बहुत बड़े लोग भी जानते हैं कि योगा नाम का कुछ होता है। ओके, कुछ आसन किए जाते हैं या आंख बंद करके बैठा जाता है या कुछ सांस को अंदर बाहर किया जाता है, बट ये योगा एक्चुअली है क्या? ओके, तो आइए जानते हैं योगा के बारे में। तो योगा जो है ये सिर्फ 1 घंटा का आसन प्राणायाम नहीं है, ना ही ये आंखों को बंद करके अंत में अंदर देखने की कोशिश करना है, ना ही ये अपने सांसों के ऊपर ध्यान करने को है। ओके, लोग क्या करते हैं कि योगा डे के दिन 2-4 पोस्चर करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और योगा डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, हो गया काम ख़त्म। ओके, बट योग जो है एक्चुअल में योग एक प्रोसेस है। ये योग एक जो है वर्ड, इसका अर्थ होता है मिलना। तो मिलना किससे किसका मिलना? तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। ओके, तो आत्मा परमात्मा को, वो अंश जो आपके भीतर है, और परमात्मा जिसने इस सृष्टि को बनाया है, तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। आत्मा को जानना और उसे परमात्मा में मिलाना ही योग कहलाता है। अगर आप आसन अभ्यास करते हैं, आपके बहुत अच्छे बैक बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, आप अपने हाथों पे खड़े हो जाते हैं, तो आप आसना प्रैक्टिशनर हैं। अगर आप अपने सांसों को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक रोक सकते हैं, तो आप प्राणायाम प्रैक्टिशनर हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरह से बैठ जाते हैं आंखों को बंद करके स्थिर रखते हुए अपने मन और अपने शरीर को, तो आप ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट योगा का अभ्यास आप तभी कर रहे हैं जब आप योग के 8 अंगों का अभ्यास कर रहे हो। योग के 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके, तो योग के इन 8 अंगों का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में किया गया है। यम यानी कि इंटरनल डिसिप्लिन, नियम यानी कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन। इंटरनल डिसिप्लिन जो हम अपने लिए करते हैं, एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो हम समाज के लिए करते हैं। उसके बाद आता है आसन, जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं कि आप योगा अभ्यास करते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम यानी कि श्वासों पे कंट्रोल। उसके बाद आता है प्रत्याहार यानी कि सेंस विथड्रॉवल। उसके बाद आता है धारणा यानी कि ध्यान करने की प्रक्रिया। उसके बाद आता है ध्यान यानी कि ध्यान का लग जाना। और उसके बाद आता है समाधि, जो यूनियन होता है आत्मा और परमात्मा का। तो इन 8 अंगों के अभ्यास को सम्मिलित रूप से योग कहते हैं। ओके, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसे उसकी माँ ने खाना खाने के लिए दिया। बच्चे को खाने में रोटी मिली, चटनी मिली, सब्जी मिली, दाल मिली। बच्चा अगर सिर्फ चटनी खा ले और उसके बाद बच्चा कहे कि मैंने खाना खा लिया है, तो माँ क्या बोलेगी? नहीं, तूने नहीं खाया, तूने सिर्फ चटनी खाया है, खाना नहीं खाया है तूने। ओके, तो उसी प्रकार से अगर आप इन 8 अंगों को अभ्यास नहीं करके सिर्फ आसन का अभ्यास करते हैं, या सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, या सिर्फ ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आप योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं, आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। आप हो सकता है बहुत अच्छा आसन करते हो, आप आसन के अभ्यासी है, योग अभ्यासी नहीं है। अगर आप योग अभ्यासी बनना है तो आपको इन 8 अंगों का अभ्यास करना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके, तो योगी बनिए और इन 8 अंगों का अभ्यास करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, किसी और टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।